नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको जिप्स टॉक में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी। ये एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जो कई लोगों को प्रभावित करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये होता क्या है? आइए सरल भाषा में उसे समझते हैं। ओसीडी की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं जिप्स हॉस्पिटल के साइकोलॉजिस्ट संगीता चौहान जी। हेलो संगीता जी। हेलो धारा जी। तो संगीता जी ये बताइए कि ओसीडी होता क्या है? ओसीडी एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें व्यक्ति के मन में एक ही विचार का बार बार आना, उनकी इच्छा के विरुद्ध आना। ऐसे विचार जब आते हैं तो व्यक्ति डर जाता है, घबरा जाता है। उसे पता है कि ये विचार जो है बेकार है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, पर फिर भी वो उन विचारों पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसे विचार जब आते हैं तो जब मन में घबराहट, बेचैनी उत्पन्न होती है, उस घबराहट और बेचैनी को कम करने के लिए व्यक्ति किसी एक्शन का सहारा लेता है, जैसे हाथ धोना, चेक करना, गिनती करना, इस ऑर्डरिंग सारी चीज़ों को ऑर्डर में रखना। इस तरह के विचार और व्यवहार के साथ जुड़ी जो तकलीफ़ है उसे हम ओसीडी कहते हैं। ओके, तो ये ओसीडी है, उसके लक्षण कैसे होते हैं? ओसीडी के लक्षणों के दो भाग हैं। पहला है ऑब्सेशन। जैसे कि मैंने बताया कि एक ही विचार अगर आपके मन में बार बार आता रहे, दिन भर आता रहे, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी इंसान को फ्रस्ट्रेशन आएगा। ठीक है, तो जो ऑब्सेशन है वो इस तरह का विचार है कि एक ही बार कि जैसे मेरे हाथ गंदे हैं, ये विचार उनके मन में दिन भर आता रहता है। किसी भी क्रिया में आता रहता है। जैसे कि कोई प्लेटफॉर्म साफ़ कर रही है कोई स्त्री, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अभी गंदा है, ठीक से साफ़ नहीं हुआ है। अब यही विचार उनको घर के फर्श पे भी आ रहा है कि फर्श साफ़ नहीं है, वो भी गंदा है। तो ये विचार बार बार आता रहता है और उनके मन में घबराहट, बेचैनी पैदा करता रहता है। उसका जो दूसरा भाग है वो है कंपल्शन। कंपल्शन जो है वो इन विचारों को शांत करने के लिए व्यक्ति बार बार कुछ एक्शंस करता है या फिर कुछ गिनती करता है, चीज़ों को बार बार चेक करता है या चीज़ों को टच करता है, बार बार सफाई करता है, उसे हम कंपल्शन कहते हैं। तो ओसीडी के लक्षणों में दो मुख्य चीज़ है, एक है ऑब्सेशन जो है विचारों से जुड़ी तकलीफ़, और दूसरी है कंपल्शन जो है क्रिया से जुड़ी हुई तकलीफ़ है। ये चीज़ें व्यक्ति के रोज़मर्रा के जीवन को भी प्रभावित करती है। ओह, बहुत अच्छी जानकारी है ये संगीता जी। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि ओसीडी के होने के कारण क्या होते हैं? ओसीडी के कारण पूरी तरह से समझे नहीं गए हैं, लेकिन इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जिससे पहले है जेनेटिक कारण, जिसे हम आनुवंशिकता कहते हैं कि अगर किसी माता पिता को ओसीडी है तो बच्चे को भी ओसीडी होने के 50% जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। दूसरा है दिमाग के अंदर केमिकल इम्बैलेंस। खास करके हमारे ब्रेन के अंदर 200 से ज़्यादा केमिकल्स हैं, उसमें से एक केमिकल जो है वो है सेरोटोनिन। जब सेरोटोनिन का प्रमाण असंतुलित हो जाता है ब्रेन के अंदर, तब ओसीडी जैसी तकलीफ़ें पैदा होती है। तीसरा है तनाव या ट्रॉमा। किसी भी घटना से व्यक्ति को जब तनाव होता है या किसी तरह का ट्रॉमेटिक सिचुएशन पैदा होती है जीवन में, तो भी ओसीडी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये किसी की भी गलती नहीं है और ना ही ये एक मेडिकल स्थिति है। हम ये नहीं कह सकते कि जिसे ओसीडी है वो जानबूझ के कर रहा है। उसके ब्रेन के फंक्शंस में इस तरह की तकलीफ़ें हुई हैं जिसके कारण वो अपने अंदर की जो इम्पल्सिविटी है, जो घबराहट, बेचैनी है, उसको सहन नहीं कर पा रहा है और उसके कारण वो एक एक्शन ले रहा है जो हो सकता है कि आसपास के लोगों को व्यर्थ लग रहा हो।
बराबर है संगीता जी। आपने बहुत अच्छा बताया कि बहुत सारे कारण जो होते हैं वो ओसीडी होने के लिए होते हैं। तो कोई एक कारण नहीं है, लेकिन बहुत सारे जी। कारण जो है वो उसमें इफेक्ट करता है। जी धारा जी। तो अब एक मैं ये पूछना चाहती हूँ संगीता जी कि ओसीडी जो होता है, एक हुआ ओसीडी, तो हम उसका इलाज क्या कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ओसीडी होता बहुत से लोगों को है और लोग ये मान लेते हैं कि ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक काम है कि भाई अगर कोई स्त्री बहुत ज़्यादा सफाई करती है तो ये माना जाता है कि स्त्रियों को तो सफाई का एक ट्रेट होता ही है कि घर साफ रखना है। पर जब वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये एक बहुत ही बड़ी मुश्किल ही उस स्त्री के लिए हो जाती है। अब इसका इलाज कैसे हो? तो इलाज जो है वो 2 तरह से किया जाता है। एक होता है कि आपको मेडिकेशन लेनी चाहिए, आपको किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। साइकियाट्रिस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर दिमाग के कुछ केमिकल्स इम्बैलेंस हुए हैं तो उसे बैलेंस करने के लिए जो साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन देते हैं, वो मेडिसिन के सेवन से आपके ब्रेन के केमिकल्स इम्बैलेंस होते हैं और ओसीडी की समस्याएं कम होती हैं। दूसरा जो इलाज है वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें व्यक्ति को अपने विचार व्यवहार को समझने में मदद मिलती है और किस तरह से इस विचार और व्यवहार के साथ जो उनकी भावनाएं जुड़ी हैं उसका एक जो चेन बनी है उस चेन को हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए उनको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का भी उपयोग करना चाहिए। तो दवाई और थेरेपी सेशंस दोनों ही बहुत ही ज़रूरी हैं इस तरह की तकलीफ़ों को कम करने के लिए। अगर आपके परिवार, दोस्तों या सहयोग में किसी को भी इस तरह की तकलीफ़ें हो तो ज़रूरी से आप अपने आसपास के साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की मदद लीजिए और उन्हें भी मदद कीजिए जिन्हें ऐसी प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी जानकारी दी संगीता जी। तो आज हमने ओसीडी के बारे में सीखा, ये क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, कारण और इलाज के बारे में बात की। याद रखें, मानसिक स्वास्थ्य हमारे शरीर की तरह ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो बिना झिझक के किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के एपिसोड के इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।